वेजिटा एंड सास्के की फाइट के बाद हम लोग देखते हैं नारुतो और किलर बी को, जो कि फाइट कर रहे होते हैं टोबी और 6 जिंजुरिकी से। तो सारे टेल बीस मिलकर एक टेल को गिरा देते हैं एंड इसके बाद टोबी नारुतो को टच करने के लिए जाता है, क्योंकि अगर वो नारुतो को टच कर लेगा तो उसे अपने कामुई डायमेंशन में भेज देगा। टोबी नारुतो को टच करने वाला होता ही है, तभी वहाँ पर गोकू आता है और टोबी को एक किक देता है, जो कि टोबी को लगती नहीं है, पर इसकी वजह से टोबी नारुतो को टच भी नहीं कर पाता। एंड इसके बाद वहाँ पर ककाशी, गाय, ली और क्रिलिन एंट्री लेते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो व्हाट इफ गोकू एंड नारुतो वर फ्रेंड्स का पार्ट 17 है एंड मुझे लगता है कि तुम लोग इस वाले पार्ट के लिए रेडी हो गए। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो ककाशी, गाय, क्रिलिन एंड ली एंट्री लेते हैं एंड अब वो लोग भी हेल्प करेंगे। टोबी अपने सभी जिंजुरिकीज को नारुतो की तरफ भेजता है, पर उनके सामने क्रिलिन और ली आते हैं एंड वो 3 टेल्स को किक करते हैं। इसके बाद गोकू 5 टेल्स को जाकर रोकता है। ककाशी सेंसे और गाय सेंसे 2, 7 और 6 टेल्स को रोकते हैं, पर उनमें से 4 टेल बचकर निकल जाता है और वो नारुतो के ऊपर अटैक करता है। पर नारुतो के साथ किलर भी है, इसलिए किलर भी 4 टेल को रोकता है और नारुतो 4 टेल के ऊपर अटैक करता है। तो सभी जिंजुरिकी अपने टेल बीस्ट वर्जन में ट्रांसफॉर्म होते हैं और सभी से फाइट करना शुरू कर देते हैं। तो गाय सेंसे अपना 6th गेट ओपन करते हैं उनसे फाइट करने के लिए, और ककाशी सेंसे अपना शैडो क्लोन बनाते हैं। तो दूसरे ली एंड क्रिलिन भी अपने 5th गेट में 3 टेल से फाइट करते हैं। गोकू ने भी अपना 5th गेट ओपन कर रखा है एंड वो बहुत ही आसानी से 5 टेल्स को हरा रहा है। इतनी कोशिश करने के बाद भी 5 टेल्स गोकू के ऊपर एक भी अटैक नहीं कर पाया। तो दूसरी तरफ नारुतो और किलर भी 4 टेल से फाइट कर रहे थे और इसी बीच में 4 टेल नारुतो को खा जाता है। तो वहाँ पर नारुतो 4 टेल से मिलता है, जो कि अपना नाम सन गोकू बताता है। तो नारुतो बताता है कि उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम भी सन गोकू है। तो 4 टेल बताता है शायद तुम्हारे दोस्त का नाम मेरे से लिया गया हो। एंड इसके बाद नारुतो 4 टेल को छुड़ाने की कोशिश करता है एंड 4 टेल बताता है कि टोबी उन्हें कैसे कंट्रोल कर रहा है एंड उसे कैसे छुड़ाना है। तो सभी टेल बीस्ट की बॉडी में चक्र रॉड्स लगी होंगी, उन्हें नारुतो को निकालना होगा। इसके बाद नारुतो 4 टेल के मुंह से बाहर आता है और चक्र रॉड को ढूंढने लगता है। तो कुछ टाइम तक ढूंढने के बाद वो चक्र रॉड को ढूंढ लेता है, पर तभी उस पर टोबी अटैक कर देता है। वो अपनी चेन से नारुतो को पकड़ने लगता है। तो दूसरी जब गोकू 5 टेल से फाइट कर रहा होता है एंड वो ये देखता है, वो अपना 6th गेट ओपन करता है और 5 टेल को एक बहुत जोर की किक देता है एंड इसके बाद वो टोबी के ऊपर अटैक करता है। तो टोबी गोकू के अटैक से बच जाता है, पर इतने में नारुतो को टाइम मिल जाता है कि वो चक्र रॉड को निकाल ले। तो नारुतो ने अपना शैडो क्लोन ऑलरेडी 4 टेल के अंदर छोड़ दिया था एंड वही हेल्प करता है नारुतो की चक्र रॉड को निकालने में। तो नारुतो ने 4 टेल की चक्र रॉड को निकाल लिया है एंड इसके बाद वो सभी से कहता है कि वो लोग भी ऐसे ही करें। तो क्रिलिन एंड ली ये सुनते हैं एंड इसके बाद वो लोग अपना 6th गेट ओपन करते हैं। तो ली अपने लीफ हरिकेन से 3 टेल के ऊपर अटैक करता है एंड अटैक करने के साथ ही ली को चक्र रॉड दिख जाती है एंड इसके बाद क्रिलिन अपने 6th गेट में फुल पावर से 3 टेल के ऊपर कामेहामेहा अटैक करता है एंड इसके बाद क्रिलिन बेहोश हो जाता है क्योंकि उसका चक्र पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पर ली अपना 7th गेट ओपन करता है और 3 टेल की चक्र रॉड को निकाल देता है। इसके बाद ली अपना 7th गेट क्लोज करता है एंड वो भी नीचे गिरने लगता है कि उसने अपनी लाइफ में पहली बार अपना 7th गेट ओपन किया था, और उसे गाय सेंसे रोक लेते हैं। वो ली की तारीफ करते हैं। दूसरी तरफ क्रिलिन को भी गोकू ने रोक लिया था। इसके बाद टोबी 4 टेल और 3 टेल को गेडो स्टैचू में अब्सॉर्ब कर लेता है एंड बाकी के टेल बीस्ट को अपने पास बुलाता है। इसके बाद वो सभी टेल बीस्ट बॉम्ब बनाने लगते हैं। वो टेल बीस्ट बॉम्ब से सभी के ऊपर अटैक करने वाले थे, पर गोकू पीछे कैसे हट सकता है। वो अपने 6th गेट में कामेहामेहा बनाता है और टेल बीस्ट बॉम्ब के ऊपर अटैक कर देता है, पर इतना काफी नहीं था, इसलिए वो अपना 7th गेट भी ओपन करता है एंड अपने कामेहामेहा को रोटेट करता है और उन सभी टेल बीस्ट बॉम्ब को एक एक करके डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद गोकू अपने 7th गेट को क्लोज करता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका है, क्योंकि उसने इसी दिन पहले माद्रा से फाइट करी है एंड अब वो यहाँ पर भी फाइट कर रहा है। पर टेल बीस्ट नहीं रुकते हैं एंड इस बार वो सभी लोग साथ मिलकर एक टेल बीस्ट बॉम्ब बनाने लगते हैं। तो उसे रोकने के लिए गोकू वापस उठता है और अपना 7th गेट फिर से ओपन करता है। ये करने से गोकू की बॉडी में पेन हो रहा था, पर फिर भी गोकू अपना कामेहामेहा बना रहा था। तो सभी टेल बीस्ट उस टेल बीस्ट बॉम्ब को अटैक कर देते हैं, पर तभी गोकू के पीछे से भी एक टेल बीस्ट बॉम्ब आता है एंड उसे अटैक किया था नारुतो ने, जो कि इस टाइम पर 9 टेल के मोड वर्जन 2 में है या फिर KCM 2। तो नारुतो ने सुसुनो के जैसे 9 टेल्स को अपनी चारों तरफ बना लिया है एंड इसके बाद वो टेल बीस्ट बॉम्ब अटैक करता है उनके टेल बीस्ट बॉम्ब की तरफ। दोनों के टेल बीस्ट बॉम्ब आपस में टकराते हैं एंड दोनों टेल बीस्ट बॉम्ब को ऊपर भेजने के लिए गोकू अपने कामेहामेहा को यूज करता है एंड इसके बाद नारुतो टेल बीस्ट मोड को यूज करके ककाशी, गाय, क्रिलिन, ली और गोकू को 9 टेल्स के अंदर बुला लेता है एंड अब नारुतो सभी टेल बीस्ट से फाइट करना शुरू कर देता है। तो नारुतो के पास 5 मिनट है एंड उसे इन्हीं 5 मिनट में सभी टेल बीस्ट की चक्र रॉड्स को निकालना है। इसके लिए नारुतो अपना शैडो क्लोन बनाता है, जो कि सेज मोड से सभी की चक्र रॉड को सेंस करता है एंड फिर नारुतो अपने शैडो क्लोन का यूज करके सभी की चक्र रॉड्स को निकाल देता है। सभी टेल बीस्ट फ्री हो चुके थे, तो इस वजह से टोबी को सभी टेल बीस्ट को गेडो स्टैचू में वापस अब्सॉर्ब करना पड़ता है एंड इसी के साथ नारुतो का टेल बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी चला जाता है, क्योंकि ये करते करते नारुतो को 5 मिनट हो चुके हैं। तो क्रिलिन एंड ली जो कि बेहोश हो चुके हैं, उन्हें गोकू किलर बी को दे देता है। तो दूसरी तरफ टोबी भी गेडो स्टैचू को 10 टेल्स में ट्रांसफॉर्म करने लगता है एंड गेडो स्टैचू को रोकने के लिए नारुतो उस पर अटैक करता है एंड नारुतो के पीछे से गोकू भी कामेहामेहा से अटैक करता है, पर टोबी गेडो स्टैचू के बाहर एक बैरियर बना देता है। तो सभी को पहले टोबी को हराना होगा एंड नारुतो भी टोबी का मास्क क्रैक करना चाहता है। तो नारुतो, गोकू, ककाशी एंड गाय फाइट करेंगे टोबी से। दूसरी तरफ इटाची रीएनिमेशन को रोकने के लिए जा रहा है। सास्के उसका पीछा कर रहा है। सास्के इटाची को बुलाता है, पर इटाची उस पर ध्यान नहीं देता। कुछ टाइम के बाद इटाची काबुटो को ढूंढ लेता है। तो वहाँ पर इटाची और सास्के काबुटो से वैसे ही फाइट करते हैं जैसे उन लोगों ने एनिमे में फाइट की थी, उसे मैं चेंज नहीं करूंगा। तो इटाची काबुटो को हरा देता है और काबुटो के ऊपर इज़नामी को यूज करता है एंड रीएनिमेशन को बंद कर देता है। तो सभी रीएनिमेशन वापस जाने लगते हैं। माद्रा जो कि 5
कागे से फाइट कर रहा था वो भी वापस जाने लगता है, पर माद्रा कुछ हैंड साइन बनाता है और अपनी सोल को वापस जाने से रोक देता है। एंड इसके बाद वो 5 कागे को दिखाता है अपना परफेक्ट सुसानो, पर बाकी के रीएनिमेशन वापस चले जाते हैं। इसके बाद सास्के अंको के कर्ज मार से ओरोचिमारू को निकालता है एंड ज्यूगो, ओरोचिमारू, सास्के और सुइगेत्सु चल देते हैं रिलीफ की तरफ। दूसरी तरफ नारुतो, गोकू, गाय और ककाशी फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं टोबी से। तो सभी लोग एक एक करके टोबी के ऊपर अटैक करते हैं, पर वो सभी लोग टोबी को टच नहीं कर पाते। इसके बाद टोबी नारुतो को टच करने के लिए जाता है, पर ककाशी से अपनी लाइटनिंग कूनाई को फेंकते हैं, पर टोबी उस कूनाई को डिफ्लेक्ट कर देता है और वो कूनाई नारुतो की तरफ जाने लगती है। एंड उसे रोकने के लिए ककाशी से कामुई को यूज करते हैं और उस कूनाई को कामुई डायमेंशन में भेज देते हैं। उसी समय गोकू टोबी के फेस पर एक किक देता है, जो कि अगेन टोबी को टच नहीं कर पाती। सभी लोग टोबी के मास्क को देखते हैं एंड उसके मास्क में एक क्रैक आ जाता है। गाई सेंसे और नारुतो को लगता है कि ये गोकू की किक की वजह से हुआ है, पर ककाशी सेंसे को सब समझ में आ जाता है। वो बताते हैं कि उसका डायमेंशन और ककाशी सेंसे का कामुई डायमेंशन एक ही जगह पर लिंक है। तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि टोबी से फाइट करने के लिए गोकू ने अपना एक भी गेट ओपन नहीं कर रखा है, क्योंकि वो अपनी बेस फॉर्म में ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो टोबी को हरा सकता है अगर वो उसे टच कर पाए तो। अब सभी को टोबी की वीकनेस पता चल चुकी है एंड सभी लोग टोबी से फाइट करना फिर से शुरू करते हैं। टोबी कामुई डायमेंशन से बड़े सुरिकिन को समन करता है एंड उन्हें नारुतो की तरफ फेंकता है, पर उन्हें गोकू बहुत ही आसानी से रोक देता है। इसके बाद नारुतो वापस से केसीएम 2 मोड को यूज करता है और अपना एक शैडो क्लोन बनाता है जो कि टोबी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। तो वो शैडो क्लोन अपने हाथ में रासेंगन बनाता है एंड इसके बाद गोकू से पकड़कर टोबी की तरफ फेंक देता है। तभी टोबी कामुई डायमेंशन से बहुत सारे वेपन को समन करता है जिन्हें 8 टेल्स ब्लॉक करता है। तो उन्हीं में से एक वेपन नारुतो के शैडो क्लोन भी लगता है एंड वो गायब हो जाता है। इसके बाद रियल नारुतो टोबी के ऊपर टेल बीस्ट बॉम्ब से अटैक करता है। तो टोबी कामुई डायमेंशन में जाकर उस टेल बीस्ट बॉम्ब से तो बच जाता है, पर कामुई डायमेंशन में उसे नारुतो का शैडो क्लोन मिलता है जो कि टोबी के फेस पर रासेंगान से अटैक करता है। जब टोबी का वेपन नारुतो के शैडो क्लोन के लगने वाला था उसी टाइम पर ककाशी सेंसे ने उस पर कामुई को यूज कर दिया था और नारुतो के शैडो क्लोन को कामुई डायमेंशन में भेज दिया था। तो नारुतो का शैडो क्लोन अपने रासेंगान से टोबी के मास्क को तोड़ देता है एंड इसके बाद टोबी उस क्लोन के ऊपर अटैक करता है जिससे वो क्लोन गायब हो जाता है एंड टोबी अपनी कामुई डायमेंशन से बाहर आता है। एंड हम लोग देखते हैं कि टोबी कोई और नहीं, ओबिटो उचिहा है, ककाशी सेंसे का पुराना टीममेट जो कि 3rd ग्रेड निंजा वॉर में मारा गया था। एंड इसके बाद ककाशी सेंसे उससे पूछते हैं कि अगर तुम जिंदा थे तो तुम वापस क्यों नहीं आए। तो यहाँ पर जो बातें होती हैं वो सभी तुम लोगों को बता ही होगी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड वीडियो को एंड करते हैं। तो अब ओबिटो उन सभी के ऊपर फायर स्टाइल जित्सु से अटैक करता है और उसे नारुतो बहुत ही आसानी से रोक देता है। एंड इसके बाद नारुतो एक मिनी टेल बीस्ट बॉम्ब बनाता है एंड उसे लेकर ओबिटो के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर तभी ओबिटो के सामने माद्रा उचिहा आता है और अपने वेपन से उस टेल बीस्ट बॉम्ब को रिफ्लेक्ट कर देता है। और इसके बाद माद्रा उचिहा गोकू की तरफ देखता है और कहता है मुझसे फाइट करो सन गोकू। तो गोकू माद्रा से पूछता है कि उसने 5 कागे के साथ क्या किया। माद्रा कहता है कि वो सभी लोग मर चुके हैं। तो अभी आगे की फाइट होगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि हमारी ये वाली वीडियो यहीं पर एंड होती है। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना एंड अगर पुराने पार्ट नहीं देखे तो जाकर देख लेना। तो यहीं पर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी एंड अगर नेक्स्ट पार्ट आ चुका होगा तो वो भी यहाँ पर दिख रहा होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।